बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कल 8 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की दूसरी समाअत होने जा रही है। और नाज़रीन, कल की इस समाअत से 24 घंटे पहले आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 रुकनी बेंच के हुक्म की रोशनी में अपना नया और दूसरा तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में जमा करवाया है। ये नाज़रीन 10 पैराग्राफ और 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब है, जिसमें खान साहब ने खातून जज से मुतल्लिक़ जो अल्फाज कहे थे उस पर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, बल्कि अफसोस का और पछतावे का इजहार किया गया है। ये जो खान साहब ने तहरीरी जवाब में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, इसका उन्होंने जवाज़ भी पेश किया है। और जवाज़ के हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साल 2014 के अदालती फ़ैसले का हवाला दिया है। ये फ़ैसला क्या है, ये भी आपको बताएंगे। दूसरा नाज़रीन, इस तहरीरी जवाब में खान साहब ने इस्लामिक टच भी दिया है। और आपको मालूम है कि खान साहब अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में, अपने बयानात में इस्लामी टच देने के हवाले से बड़े मशहूर हो चुके हैं। तो ये जो तौहीन अदालत का केस है, इसमें जो तहरीरी जवाब खान साहब ने जमा करवाया है, इसमें भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामिक टच दिया है। और साथ में उस इस्लामिक टच की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच से ये इस्तदा की है कि इस्लामिक टच की रोशनी में उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस है और तौहीन अदालत केस में जो उन्हें शोकास नोटिस जारी किया गया है, इसको डिस्चार्ज किया जाए। तो ये जो खान साहब ने तहरीरी जवाब जमा करवाया है, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। और जो इस तहरीरी जवाब का पैराग्राफ नंबर 8 और 9 है, वो क्या कहता है, इसमें खान साहब ने क्या लिखा है, इस्लामिक टच क्या है, वो भी आपको बताएंगे। ये जो नाज़रीन 10 सफ़ात का तहरीरी जवाब है, इसे खान साहब के जो लीगल टीम के लीडिंग वकील हैं, वो हामिद खान साहब, उसके साथ साथ जो है वो सलमान सफदर साहब, शोएब शाहीन साहब, न्याजुल्ला न्याजी साहब, अजमल तूर साहब और राना वक़ार की जानिब से तैयार किया गया है। यहाँ पर आप तमाम देखने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो नाज़रीन खान साहब का 10 सफ़ात का जवाब है, ये दरअसल राना वक़ार ने तैयार किया है, जो कि साबिक़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी हैं और माजी में उनका नाम जो है वो हाई कोर्ट के जज के लिए कंसिडर्ड भी होता रहा है। तो जवाब जो है वो राना वक़ार साहब ने तैयार किया है और उसकी इंडोर्समेंट जो है, तायीद जो है, जो खान साहब की लीगल टीम के बाकी वकला हैं उनकी जानिब से की गई है। इस तहरीरी जवाब में सबसे पहले तो आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि इसमें खान साहब लिखते हैं क्या हैं, खातून जज से मुतल्लिक़ जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, और फिर रिमोर्स का और रिग्रेट का इज़हार किस तरीके से किया है, वो आपको बताएंगे। अजी खान साहब अपने तहरीरी जवाब में कहते हैं, बल्कि यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि मजमूई तौर पर ये 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब है। 10 सफ़े का खान साहब ने रिटन स्टेटमेंट दिया है कंटेम्प्ट के शोकास नोटिस पर, और उसके आगे जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ FIR काटी गई, वो लगाई गई है। और जो शहबाज गिल और इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हुई, उससे मुतल्लिक़ एक अखबारी तराशा साथ में लगाया गया है। और जो खातून जज ज़ेबा चौधरी और शहबाज गिल से मुतल्लिक़ जो लोअर कोर्ट्स के दीगर ऑर्डर हैं, उन्हें भी इस तहरीरी ऑर्डर का तहरीरी जवाब का जो है वो हिस्सा बनाया गया है। तहरीरी जवाब में नाज़रीन खान साहब ये कहते हैं कि वो इस कोर्ट का, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और जो इसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसका बड़ा एहतराम करते हैं, क्योंकि ये जो अदलिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो हाई कोर्ट के अंडर कंट्रोल जो सबॉर्डिनेट अदलिया है, वो आम जो लोग हैं उनको इंसाफ की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। जवाब में कहा गया है कि जो खातून जज से मुतल्लिक़ मैंने अल्फाज कहे वो गैर इरादी तौर पे कहे गए थे, और मैं अपने उन अल्फाज पर अफसोस का इजहार करता हूँ। और तहरीरी जवाब के पहले पैराग्राफ में खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया है। अच्छा, एक दोस्त ने एतराज़ उठाया था कि मैं खान साहब क्यों कहता हूँ, तो चले मैं इमरान खान साहब भी कह लेता हूँ, साबिक़ वज़ीर आज़म भी कह लेता हूँ, चेयरमैन PTI भी कह लेता हूँ। तो इस तहरीरी जवाब के पहले पैराग्राफ में खान साहब ने कहा कि जो मुझे पहली समाअत पे मेरा जो जवाब था उसे रिजेक्ट करके एक और तहरीरी जवाब जमा कराने का मौका दिया गया, उस पर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का शुक्रगुज़ार हूँ। जवाब में आगे चल के कहा गया है कि खातून जज जिससे मुतल्लिक़ मैंने रिमार्क्स दिए थे उनका बड़ा ही एहतराम करता हूँ, और जज्बात मजरूह करना, खातून जज के जज्बात मजरूह करना मेरा मकसद नहीं था। उनका इंतहाई मैं जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी बड़ी डिग्निटी है। और आगे कहा गया है कि खातून जज को मैंने धमकी नहीं दी, खातून जज को मैं धमकी का ना सोच सकता हूँ, ना ही अदलिया के किसी और जज को मैं धमकी देने का जो है वो इरादा कर सकता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि जो मैंने खातून जज से मुतल्लिक़ अल्फाज इस्तेमाल किए
उस पर मैं रिमोर्स का इजहार करता हूँ। रिमोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और मुझे ये अफसोस और रिमोर्स के अल्फाज इस्तेमाल करने पर, यानी खातून जज से मुतल्लिक़ खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, खान साहब ये कह रहे हैं कि उस पर रिमोर्स और माजरत करते हुए मुझे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं, इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं बना, इंसाफ के प्रोसेस में किसी किस्म की मुदाखलत पैदा करने का मकसद नहीं था। और आगे चल के खान साहब ने बताया, अपनी बल्कि लाइल्मी का इजहार किया कि ज़ेबा चौधरी साहबा के जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था शहबाज गिल का, उस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी थी, लेकिन चूँकि मेरा बिज़ी शेड्यूल था, मैं सियासी जलसों में मसरूफ़ था, सियासी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ था, तो मुझे उस ज़ेर इल्तवा अपील से मुतल्लिक़ मालूम नहीं था। आगे चल के खान साहब ये कहते हैं अपने तहरीरी जवाब में कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के जो इल्ज़ामात लगे वो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ दे थे। शहबाज गिल की खुफिया वीडियोस बना के जो फेयर ट्रायल था शहबाज गिल का, उसे मुतासर करने की कोशिश की गई। अब ये शहबाज गिल के किस वीडियोस की बात की जा रही है? आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब को अदालत में पेश किया गया था। वहाँ पे शहबाज गिल साहब ने ये शिकायत की थी कि मुझे जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन मास्क है, वो उतार दिया गया है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। तो अदालत ने उन्हें दोबारा से जो है वो फिज़िकल रिमांड पे देने के बजाय जो हॉस्पिटल भिजवा दिया था कि जब तक शहबाज गिल की सेहत दुरुस्त नहीं हो जाती वो हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट रहेंगे। और उसी पिम्स हॉस्पिटल में उनके एडमिट होने के दौरान जो है जितने दिन उन्हें वहाँ पे गुजारे, कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें ये देखा गया था कि शहबाज गिल की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो खाना पीना भी कर रहे हैं, वो जूस भी पी रहे हैं, पुलिस के साथ, डॉक्टर्स के साथ तावन भी कर रहे हैं। तो गालिबन खान साहब शहबाज गिल के उन वीडियोज़ का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो खुफिया तौर पे शहबाज गिल की वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे लीक की गई, उससे जो शहबाज गिल का फेयर ट्रायल का जो हक़ है वो मुतासर हुआ है। आगे खान साहब ये कहते हैं कि पहली समाअत में जो 5 रुकनी बेंच की जानिब से तलाल चौधरी के केस का हवाला दिया गया, नून लीग के रहनुमा का जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, और जो दानियाल अजीज़ के केस का हवाला दिया गया, निहाल हाशमी के केसेस का हवाला दिया गया, इन केसेस का इतलाक़ जो है वो मेरे केस पे जो मुझे शोकास नोटिस दिया गया है इस पे नहीं होता। खान साहब ने कहा कि ये जो नून लीग के रहनुमा थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पनामा का केस चल रहा था और पनामा का जो स्कैंडल सुनने वाला 5 रुकनी बेंच था उन्हें स्कैंडलाइज़ किया गया इन नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से, और ये डायरेक्शन जो है उनके पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। आगे नाज़रीन, खान साहब अपने तहरीरी जवाब में कहते हैं कि इन तीनों रहनुमाओं ने ख़ास तौर पर उन्होंने तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ का जिक्र किया कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत केस की समाअत हुई उसमें तसलसल के साथ मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन इन लीगी रहनुमाओं ने अदालत के सामने अपने इक़दाम पर जो उन्हें अदलिया से मुतल्लिक तौहीन अमेज़ बयानात दिए उस पर अफसोस का इजहार भी नहीं किया, इन्होंने पछतावे का इजहार भी नहीं किया, शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं किया और कोई वजाहत भी उन्होंने अदालत को पेश नहीं की। और आगे चल के खान साहब ये कहते हैं कि जो फैसले दिए गए, जिन फैसलों का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि तलाल चौधरी ने अपने बयानात से सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज़ किया, और जो दानियाल अजीज़ ने सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतल्लिक बात की वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज को स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की। और आगे चल के खान साहब का जो तहरीर जवाब का पैराग्राफ नंबर 8 है उसमें फिर वो इस्लामिक टच दिया गया, जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि तौहीन अदालत के मुकदमात में, बल्कि पहले आपको वो पैराग्राफ में पढ़ के सुना देता हूँ और फिर उसकी तशरीह भी कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, that the purpose of the contempt law is not to punish anyone but to uphold the majesty of the law। यानी तौहीन अदालत के कानून का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं बल्कि जो कानून की हुक्मरानी है उसको बरकरार रखना है, ग़ालिबन अगर मैं तर्जमा गलत नहीं कर रहा। आगे कहा गया है कि रिस्पोंडेंट बिलीव्स, यानी इमरान खान इस बात पे यकीन रखते हैं, इन द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी पर, एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी खान साहब आइन की हुक्मरानी पे, सुपरमेसी पे यकीन रखते हैं कि फ़ौज को कह रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत करें। कल की तकरीब भी सुन लें, फैसलाबाद की सुन लें, गुजरात की भी सुन लें और हालिया रिसेंट पास की भी सुन लें। उसमें खान साहब फ़ौज से मुतल्लिक़ क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि सियासत में मुदाखलत करें। तो क्या यही खान साहब आइन की बालादस्ती चाहते हैं? लेकिन बहरहाल अगर कुछ दोस्तों का इस कमेंट से दिल दुखा है तो मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ये खान साहब ने खुद लिखा है। आगे खान साहब कहते हैं, इट इज़ सबमिटेड दैट द कोर्ट हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज एंड फॉलोड द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिस्ट्रेन। यानी अदालतों ने हमेशा जो इस्लामिक असूल है, प्रिंसिपल है कि माफ़ कर दें और तहम्मुल का मुजाहरा किए, उसे माना भी है और उसे फॉलो भी किया है। और आगे चल के खान साहब अपने तहरीरी जवाब में ये लिखते हैं कि रिस्पोंडेंट बिसीच अदालत से ये इमरान खान साहब जो है वो इल्तिजा करते हैं कि दैट द सेड इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ उफ एंड फॉरगिवनेस वुड बी फॉलो इन दिस केस। यानी जो माफ़ कर देने का इस्लामिक असूल है, जो खान साहब इस्लामिक टच दे रहे हैं, उसे इस केस में भी फॉलो किया जाए। आगे चल के खान साहब ने वो भी बता दिया कि माफ़ी मांगना क्यों ज़रूरी नहीं।
2013 में जो खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने नोटिस लेके खान साहब को बुलाया था और फिर उस केस में खान साहब को बगैर माफ़ी मांगे जो है वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत का शो कास्ट नोटिस जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो उसी केस का खान साहब ने हवाला दिया है और पैराग्राफ नंबर 9 में ये हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दैट इट इज़ सबमिटेड विद द रिस्पेक्ट दैट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द केस रिपोर्टेड एज PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट। उसका पेज नंबर 367 द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज प्लीज टू ले डाउन द लॉ ऑन द सब्जेक्ट एज अंडर। अब मैं 2 लाइनें और पढ़ूंगा, बाकी आप समझ गए होंगे। इन आवर ओपिनियन, ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच रख रहा है। पहले तो चीफ जस्टिस उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी जो है वो बेंच की सरबराही कर रहे थे, लेकिन बाद अज़ां इस बेंच की सरबराही जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब को दे दी गई थी। इसमें वो लिखते हैं, इट इज़ आवर ओपिनियन, हमारी राय है, दैट द सबमिशन ऑफ अनकंडीशनल अपॉलजी बाय द अलेज्ड कंटेम्नर इन एवरी केस इज़ नाइदर अ कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी हर तौहीन अदालत के केस में माफ़ी जो जमा करवाना है वो ज़रूरी नहीं है, उसकी कोई शर्त नहीं है। और आगे चल के इसी फैसले का पैराग्राफ नंबर 14 का हवाला दिया गया है जिसमें खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो कंटेम्नर है वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने रिमोर्स का इजहार किया और अदालत के सामने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे ये लगता है कि उन्होंने जो शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस पर वो पछतावे का और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो इसी फैसले की रोशनी में जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था, इसी फैसले की रोशनी में खान साहब अदालत से ये कह रहे हैं कि ये शोकास नोटिस भी है डिस्चार्ज किया जाए। और आगे चल के इस्तदा अदालत से की गई है कि अदलिया के खिलाफ इरादी गंदी मुहिम का सोच भी नहीं सकता, ना ही इंसाफ की फराहमी में मुदाखलत का सोच सकता हूँ। अदालत मेहरबानी करे और मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सेप्ट करे और जो तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया गया है उसको डिस्चार्ज किया जाए। तो ये खान साहब ने आज तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। अब देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे, उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सदार और जस्टिस महमूद जंगीरी शामिल होंगे। और बेंच के सरबराह जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पहले ये कह चुके हैं कि वो तौहीन अदालत के कानून पर बिलीव नहीं करते। अब देखते हैं कि खान साहब का जवाब आ चुका है, रिमोर्स का, रिग्रेट का इजहार कर दिया है, इस्लामिक टच भी दे दिया है। तो कल क्या कार्रवाई होती है उसके लिए आपको और हमें अगले 24 घंटों का अदालती कार्रवाई का इंतज़ार करना होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।